Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, describe the working of human blood circulatory system with the help of a suitable diagram which shows all the steps involved. So इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम प्रेजेंट करनी है जो डायग्राम की मदद से हम लोग शो कर सकते हैं कि ये ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे सर्कुलेशन होता है उसका सारे स्टेप्स. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. बेसिकली ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसकी मदद से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स ये सारे बॉडी में सर्कुलेटेड होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेड होते हैं. और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बना हुआ होता है हार्ट से. मेजर जो ऑर्गन है वो है हार्ट. उसके साथ साथ कुछ ब्लड वेसल्स रहता है जैसे आर्टरीज, वेन्स, ये होते हैं ब्लड वेसल्स. और लंग्स. लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, बट ये सर्कुलेटरी सिस्टम में लंग्स का एक मेजर फंक्शन होती है. सो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है. सो यहाँ पे ये सिस्टम कैसे रहता है वो हमें एक डायग्राम से प्रेजेंट करनी है. सो ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. बेसिकली पहले यहाँ पे लंग्स होते हैं. लंग्स बेसिकली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसको रिसीव करता है और उसको ऑक्सीजनेट करता है ताकि वो प्योर हो जाए. सो यहाँ पे पहले अगर हम लोग ड्रॉ करें ये लंग्स, ये है ट्रैकिया, ये डिवाइड हो गया, ये है ब्रोंकस, ब्रोंकियल लंग्स के अंदर. सो ये है लंग्स. दो लंग्स रहती है ह्यूमन बॉडी में. सो ये है एक लंग्स और एक लंग्स है ये. ये हुए लंग्स और इसके अंदर ये सारे ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स. ओके. अब इसके साथ साथ और एक ऑर्गन शामिल है जो कि है हार्ट. अब ये हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं. बेसिकली ये है ह्यूमन हार्ट. ये वेंट्रिकल ड्रॉ कर लिए है. इसके ऊपर और दो चेम्बर रहता है दैट इज ऑरिकल. सो ये है वेंट्रिकल का चेम्बर. सो यहाँ से ये कुछ वल्व्स यहाँ पे प्रेजेंट है. ये है हार्ट. अब हार्ट से यहाँ पे कुछ आर्टरीज निकले हैं. जैसे कि यहाँ पे पहला जो है वो है पल्मोनरी आर्टरी. ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये बेसिकली पल्मोनरी मतलब जो लंग्स के साथ अटैच्ड हुए हैं. सो ये है पल्मोनरी आर्टरी. ये है पल्मोनरी आर्टरी. और एक होगा जो कि है पल्मोनरी वेन.
ये है पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे ये जो जो ऑरिकल है बेसिकली, जो लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम में बेसिकली दो वेना कावा रहता है। एक है प्री वेना कावा और एक है पोस्ट वेना कावा। सो वो हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। एक है निकलेगा यहाँ से। सो एक है ये। लेबलिंग हम लोग बाद में करेंगे। और ये है दूसरा। ये नीचे आ गया है और ये फॉर्म करेगा कैपिलरी। यहाँ से ये आ गया। और एक है दैट इज जो जिसमें आर्टेरियल ब्लड रहेगा, वो है एओर्टा। यहाँ से एओर्टा ड्रॉ कर लेते हैं। और ये यहाँ पे बेसिकली एक कैपिलरी फॉर्म करके रखा है। ये बेसिकली एक एक मेश, एक नेटवर्क यहाँ पे ऐसे फॉर्म करके रखा है इस तरीके से। सो अब हम लोग अगर इसका जो लेबलिंग है वो देखें, तो बेसिकली ये है लंग्स, ये मेंशन किए थे। ये जो है ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ये सर्कुलेशन क्या होते हैं उसका उसमें आते हैं बाद में। ये है एओर्टा। फिर यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे कैपिलरीज है। ये है कैपिलरीज। देन ये है प्री वेना कावा। प्री वेना कावा। और ये है पोस्ट वेना कावा। ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे हार्ट का जो चेम्बर्स है वो यहाँ पे एक बार मेंशन कर लेते हैं। हार्ट में जो है ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली पहले जो है राइट एट्रियम, दैट इज ये जो है राइट एट्रियम है। ये राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, रिसीव करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किसके मदद से करेगा, ये दो वेना कावा के मदद से ये रिसीव करेगा। अब ये जो एट्रियम है, ये एट्रियम ब्लड को कहाँ पंप करेगा, ये राइट वेंट्रिकल में पंप कर देगा। अब राइट वेंट्रिकल ये ब्लड को क्या करेगा, ये पंप करेगा। और ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये क्या करेगा, लंग्स में उसको भेज देगा। ये है पल्मोनरी आर्टरी, इसके थ्रू कहाँ पे भेजेगा, ये लंग्स में भेजेगा। सो यहाँ पे ये ऐसा गया। सो ये यहाँ से आता है। सो ये लंग्स में चला गया। अब लंग्स में क्या हुआ, उसका ऑक्सीजनेशन हुआ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग से कहाँ मूव करेगा, हार्ट में मूव करेगा थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये क्या करेगा, ये मूव करेगा हार्ट में। अब ये जो पल्मोनरी वेन्स है वहां से ब्लड एंटर करेगा राइट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा लेफ्ट
वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये एओर्टा में जाएगा, ये है एओर्टा, ये एओर्टा में जाएगा। और ये जो एओर्टा है ये बेसिकली यहाँ से ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये ब्लड जाएगा वो हार्ट से बाहर आ जाएगा। और ये जो आर्टरियोल्स है, मतलब ये जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज में ये चला आएगा और वो क्या करेगा, जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये जो ब्लू जो कलर यहाँ पे मार्क किया गया है, ये ब्लू कलर जो है ये यहाँ पे होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी, और हम लोग इसको ऑक्सीजन पुअर ब्लड भी बोल सकते हैं। ये है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। और ये जो रेड में है, जितना रेड जो यहाँ पे सर्कुलेशन दिख रहा है, ये है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो कि ब्लड से, ये लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड होके आए हैं। सो यही है सर्कुलेशन। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।